आइए डीवीडी के पहले भाग में हम जाने कि ईश्वर से हमारी मुलाकात कैसे हो। साथ ही हम जाने कि भक्ति के 7 स्तर कौन से हैं। भक्ति रास्ता भी है, मंजिल भी है, तथा भक्ति अपने आप में पूर्ण है। भक्ति के 7 स्तर बनाए गए हैं। जहाँ पहले स्तर पर अपराभक्ति है, तो वहीं 7वें स्तर पर पराभक्ति, तेज भक्ति है। भक्ति के अंतिम पड़ाव के बाद अभिव्यक्ति होती है। प्यारे खोजियो, पहला सवाल यह है कि यदि दुनिया की चीजों में परमानेंट खुशी होती, दुनिया की चीजों में स्थायी खुशी होती, तो ये अच्छा होता था या बुरा होता था? अगर दुनिया की चीजों में जिनसे इंसान हैप्पीनेस चाहता है, खुशी चाहता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये खाने को, ये पहनने को, ये रहने को, ये बात करने को, तो इनमें अगर स्थायी खुशी होती तो अच्छा होता था या बुरा? क्यों, आज तो आप जानते हैं कि स्थायी खुशी नहीं है, टेम्पररी है। थोड़ी देर के बाद वह आनंद नहीं आता उस चीज से जो मिलते वक्त आया था। तो सवाल आपसे यह है कि अगर परमानेंट खुशी होती उसमें, ये हर बार उतनी ही खुशी होती जितनी पहली बार हुई, तो ये अच्छा होता था कि बुरा होता था? क्योंकि हर एक इंसान की चाहत तो यही है कि स्थायी आनंद मिल जाए, इन चीजों में से परमानेंट आनंद मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। ये अगर हो जाता तो सबसे बड़ा नुकसान क्या था? सबसे बड़ा नुकसान क्या था? वह यह था कि इंसान कभी भी ईश्वर को ढूंढने नहीं निकलता। कोई सत्य की खोज नहीं करता, और सबसे मुख्य, किसी को भक्ति का आनंद नहीं आता। क्योंकि खोज में ही तो भक्ति जागृत होती है। उस खोज की आवश्यकता भी भक्ति है और खोज की मंजिल भी भक्ति है। खोज की आवश्यकता, खोज को पूरा करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, और मंजिल भी भक्ति है। ये आश्चर्य की बात है, रास्ता भी है और मंजिल भी है। भक्ति में किस तरह का आनंद इंसान को मिलता है। समझो, भक्ति से मंजिल नहीं मिलती होती तो भी क्या आप भक्ति करते थे? क्या भक्ति अपने आप में पूर्ण है? क्या भक्ति वह आनंद दे रही है जो एक जागृत भक्त को मिलता है? अंध भक्ति में नहीं। अंध भक्ति में तो इंसान परेशान ही होते रहता है, वहां डर ही होता है, ये ईश्वर नाराज हो जाएगा, वह ईश्वर नाराज हो जाएगा। वहां भक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, वहां तो कोई इच्छा है, इस वजह से इंसान भक्ति कर रहा है। तो पहला जो सवाल पूछा वह यह कि अच्छा है दुनिया की चीजों में परमानेंट खुशी नहीं है। अगर होती तो कोई भक्ति में नहीं जाता, कोई ईश्वर की खोज नहीं करता, कोई सत्य नहीं चाहता। तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है
तो कल कोई चीज टूट जाएगी किचन में, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए अच्छा है, टेम्पररी है। क्या इस तरह की समझ आ सकती है? यानी सभी ये चाहते हैं कि टेम्पररी खुशी ही हो दुनिया की चीजों में, और असली खुशी सत्य प्राप्त करने में ही हो। ये पता था मगर शब्दों में मालूम नहीं था। ये आपको पता था मगर शब्दों में मालूम नहीं था। आज शब्दों में मालूम पड़ा तो क्या असर होगा? घर जाकर कुछ ऐसी बातें होगी, जो चीजें खुशी दे रही थी अभी नहीं दे रही। कोई पर्सन अटेंशन दे रहा था अब नहीं दे रहा। कहोगे अच्छा हुआ, टेम्पररी है। वरना हम सत्य की खोज में कभी नहीं जाते। तो आते ही कुछ सवाल पूछे जागृति लाने के लिए, क्योंकि प्रवचन का अर्थ ही क्या है? परावचन। परावचन यानी ऐसे वचन, ऐसे शब्द जो परे ले जाते हैं, पराभक्ति में ले जाते हैं। पराभक्ति, बहुत तरह की भक्तियां हैं, पूरे विश्व में लोग कर रहे हैं, मगर पराभक्ति बहुत कम लोग करते हैं। तेज भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। परा का अर्थ है परे, अपरा भक्ति सभी कर रहे हैं, अतेज भक्ति सभी कर रहे हैं। शराब पीने वाला भी भक्ति कर रहा है मगर अतेज भक्ति कर रहा है, वो अतेज भक्ति कर रहा है। वो भी तो चाहता है ना कि शराब के नशे में कॉन्ट्रास्ट माइंड बाजू हट जाए। वो तो यही चाहता है। रेस कोर्स में जो गया है, घोड़ा दौड़ रहा है, इसका कॉन्ट्रास्ट माइंड गायब हो गया है। पहाड़ियों पर कोई पिकनिक के लिए गया है, वो भी भक्ति कर रहा है। जोर से गाड़ी ड्राइव कर रहा है तीव्र गति से, उसमें भी कॉन्ट्रास्ट माइंड बाजू हट गया है कुछ समय के लिए, वो भी भक्ति कर रहा है। चाहत हर एक जगह यही है कि हमारा तोलू मन, कॉन्ट्रास्ट मन हट जाए, क्योंकि सेल्फ यही चाहता है। कॉन्ट्रास्ट मन के पीछे सेल्फ है, ईश्वर है, अल्लाह है, अलग अलग नाम दें। वो तो यही चाहता है कि तोलू मन हटे। तोलू मन हटे तो वो शाइन हो, वो प्रकट हो। तो जब भी जो कोई खोज कर रहा है वो भक्ति ही कर रहा है, उसे पता नहीं है। मुझे पता चलेगा कि असली चाहत इस सब के पीछे तुम्हारी उस चीज को प्रकट करने की है, तो फिर वो सही भक्ति करे। अंध भक्ति से बाहर आएगा, अतेज भक्ति से बाहर आएगा, अपरा भक्ति से बाहर आएगा, फिर वो परा भक्ति को प्राप्त करेगा, तब वो रास्ता मिलेगा। कि जिस चीज की चाहत शुरू होती है, प्रार्थना शुरू होती है, वह चीज हमारे जीवन में आने लगती है। उसके पहले तो कोई चीज हमारे जीवन में नहीं आती। तो यहां हमने समझा भक्ति की आवश्यकता, और भक्ति अपने आप में पूर्ण है। भक्ति करना मंजिल भी हो सकता है, मगर एक स्टेजेस गुजर जाने के बाद। भक्ति बनी, सही ढंग से लोगों ने की, मगर फिर अर्थ खो गया। इसको ऐसे समझो कि आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हो, और हर इंसान एक रिश्ते की तलाश में है। ईश्वर के साथ वो रिश्ता क्यों बनाता है? क्योंकि वहां पर ही वो सही ढंग से कर पाता है। बाकी जगहों पर गलतियां हो जाती, बाकी जगहों पर गलतियां हो जाती है। होना क्या चाहिए था? प्रेम देता है, प्रेम देता है, मगर ध्यान लेने में चला जाता है, ध्यान लेने में चला जाता है, ये गलती हो ही जाती है। मगर जब वो ईश्वर के साथ डीलिंग करता है,
तो वहां ये सजगता रहती है, अरे हम क्या कर रहे हैं। तो ईश्वर को सर्वोपरि क्यों माना गया? कि वहां ये संभावना है इंसान तेज प्रेम कर पाएगा, वहां ये संभावना है तेज प्रेम, जहां शर्त नहीं है, बेशर्त है, अनकंडीशनल है, अटूट है, अनब्रोकन है, स्थायी है। मगर बाकी रिश्तों में भी ये हो सकता था और हो भी रहा था, कोई समय था ये हो रहा था, इसलिए लोगों को ईश्वर की ज्यादा आवश्यकता नहीं लगती थी, ये हो रहा था। यानी लोग सही प्रेम करना जानते थे। क्या करते थे? वो देते थे। प्रेम का अर्थ था देते, और उसमें इतना आनंद आता था, तो हमेशा देने पर ही फोकस था। क्या दे क्या दे। फिर कैसे हुआ होगा, कब पतन हुआ, कब गिरावट आई कि एक इंसान दूसरे को गिफ्ट देने जा रहा है। गिफ्ट क्या? गिफ्ट कि उस जिसको गिफ्ट देने जा रहा मित्र है, उसके चेहरे के लिए कोई पाउडर बनाया होगा, ये जड़ी बूटी से, वो जड़ी बूटी से। उसको लगा उसकी चमड़ी खुरदरी है, उसको थोड़ी तकलीफ रहती है, तो क्या करेंगे, उसके लिए एक पाउडर बनाएंगे। तो वो बड़े प्रेम से, क्योंकि प्रेम में आनंद आता ना, देने में आनंद आता है। किसी के लिए खाना बनाते हैं, आपको चाहे खाने नहीं मिला, मगर जिसके लिए बनाया उसको अच्छा लगा तो आपको अच्छा लगता है, ये आनंद है। तो पाउडर बनाया, बहुत अच्छा बना, अब इसको देंगे, वो मिलेगा, उसको आप देने वाले हैं, तो वो पॉकेट में डाल दिया है, एक छोटे से पैकेट में बांध कर लेकर गए जेब में। और सामने वाला चूंकि वो भी तो तेज प्रेमी है, वो आपके लिए कैरम बोर्ड लेकर आया है, वो आपके लिए कैरम बोर्ड। ये उदाहरण, इसको समझो कि कैसे ये हुआ, तेज प्रेम अतेज प्रेम कैसे हुआ। अभी कैरम बोर्ड दिखता है ना, वो तो जेब में नहीं ला सकता, इतना बड़ा कैरम बोर्ड वो लेकर आया है। आप भी गए, वो भी आया, आप उसको पैकेट देने ही जा रहे हो, मिलते ही मगर आपकी नजर कैरम बोर्ड पर चली गई, और कैरम बोर्ड आपका फेवरेट खेल है। यदि ऐसा हो तो देने से ध्यान हटकर लेने पे चला गया। ये शिफ्टिंग कैसे हुई होगी? क्योंकि उस समय में हर एक देना चाह रहा था, सामने वाला भी, आप भी, सभी देना चाहते, सब देना चाहते थे, लो लो लो, तुम भी लो, तुम भी लो। तब कैसा सुंदर संसार था। मगर फिर क्या हो गया, कैरम बोर्ड में क्योंकि वो अच्छा लगता था, तो ये बात भूल ही गए कि मैं कुछ लेकर आया हूं देने के लिए। अरे कैरम बोर्ड ला, तुम्हारे लिए लाया, अरे देखूं देखूं, देख रहे, उलट कर पुलट कर धन्यवाद दे रहे हैं, और वो कैरम बिना अपनी गिफ्ट दिए चले गए, घर चले गए, और कैरम बोर्ड खेलने लगे। और देखा कि थोड़ा खुरदरा है कैरम बोर्ड, कहीं कहीं से थोड़ा खुरदरा है, तो याद है हमारे पाउडर है, पाउडर निकाला, लगा दिया। अब ये भूल ही गए किस लिए बनाया था, देने से ध्यान हट गया। कैसे? ये उदाहरण, क्योंकि ये बात को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता कि कैसे फोकसिंग चेंज हुई रहेगी, और छोटी बातों से फोकस हट जाता है। ऐसा कुछ बार हुआ तो फिर क्या हो गया, अभी आज क्या लेकर आ रहा है, आज मेरे लिए क्या ला रहा है, आज क्या ला रहा है, देने वाली बात ही भूल गया। यानी यहां पतन हो गया, गिरावट आई, अतेज भक्ति शुरू हो गई। और ये गलती जब ज्यादा लोगों से होने लग गई तो झगड़े होने लग गए, परेशानियां होने लगी। रिलेशनशिप जो तेज प्रेम को रिलीज करने के लिए थे, रिश्ते इसलिए बनाए जाते हैं, मगर वो नहीं हो पाया, उल्टा काम हो गया। तो फिर से आज समझ में आए कि कैसे हम उस
तेज भक्ति को जगाए, जिसे वही आनंद फिर से ले, जिससे अनुभव प्रकट होने में और आसानी हो जाए। ये सब चीजें क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि भक्ति को लाया ही इसलिए गया ताकि लोगों को याद आए। जागृत भक्ति ही तेज भक्ति है, जो जागृत कर रही है, याद दिला रही। अंध भक्ति कैसे याद दिलाएगी? अंध भक्ति में तो पता भी नहीं है। भगला भक्ति जो कर रहा है इंसान, उसको तो याद भी नहीं है। वो तो ये देख रहा है कि मैं कैसे झपट लूं, कैसे छीन लूं। बुगले को देखा है ना पानी में खड़े होते हुए, आंख ऐसे बंद करके बैठा बड़ा ध्यान में है, मगर भगला भक्ति कर रहा है। तो बाहर से जज नहीं कर सकते आप। मंदिर में पर्सन बैठा है, ये भक्ति ही कर रहा है, क्या कर रहा है? क्यों? ईमानदारी से उसे अपने आप से पूछना पड़ेगा, कौन सी भक्ति? भगला भक्ति चल रही, अंध भक्ति, या मनोरंजन भक्ति चल रही है? मनोरंजन के लिए गीत गाए जा रहे हैं अगर, तो वो सही भक्ति नहीं है। या बिजनेस भक्ति, कुछ लोग बिजनेस भक्ति करते हैं। ठीक है, मैं इतना इतना करने को तैयार हूं, मुझे क्या क्या मिलेगा, तैयार है, भक्ति करने को तैयार है। जो देवता जो बोलेगा, गणेश का भले नाम लेना, ठीक है, गणेश को भी खुश करेंगे। शंकर भोलेनाथ है, जल्दी इच्छा पूरी करता है, तो जो जल्दी चाहिए, अर्जेंट चाहिए, वो इससे मांगेंगे। सब उसका व्यापार चल रहा होता है, पूरा बिजनेस चल रहा होता है। इसलिए इतने सब चीजें बन गई ना, हर तरह के बनाए गए। ब्रह्मचारी हो तो हनुमान जी है, सरस्वती है, ज्ञान चाहिए तुमको, लक्ष्मी चाहिए, माया चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके लिए ये भगवान है, इसके लिए ये भगवान है। विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, कृष्ण भी है। क्या चाहिए उस आधार पर दिया गया। ये माता है, ये राक्षस तुमको परेशान करते हैं, तो माता की आराधना करो, सब दिए गए। तो यहाँ बिजनेस भक्ति चल रही है, असली भक्ति का पता नहीं है। फिर जब एक समझ आती है, इनसे सबसे बाहर आते हैं, यानी क्योंकि ये सब भक्तियां जो है वो कौन सी भक्तियां है? हिलनी भक्ति है। हिलनी यानी हिल जाती है, जो हिलनी भक्ति। थोड़ा भी मन मुताबिक नहीं हुआ, चलो दूसरा ट्राई करते, दूसरा भगवान ट्राई करते। लोग शेयर करते हैं, ऐसा तो चल रहा। अभी हम सोच रहे थे, अभी बस हो गया, बहुत हो गया। आप जानते ना, आस्तिक होता है, इच्छाएं पूरी हो रही जब तक तो बोलता है बड़ी श्रद्धा है मेरी, बड़ी विश्वास, बड़ा विश्वास। मगर एक इच्छा पूरी ना होने तो देखो, उसकी भक्ति हिल जाती है। तो हिलनी भक्ति न हो, अंध भक्ति न हो, बिजनेस भक्ति न हो, मनोरंजन भक्ति न हो, भगला भक्ति न हो। सबसे पहले तो ये समझना क्या न हो। प्रेम से जब प्रेम हो जाता है तो भक्ति शुरू होती है। जब पक्का होता है कि ये चीज सबसे खूबसूरत चीज है, इंसान के अंदर सबसे खूबसूरत चीज है, इसे रिलीज होने देना है, इसे खुलने देना है, तब सारे चमत्कार होने वाले हैं। इंसान के अंदर विश्वास और प्रेम जब रिलीज होता है, ये दोनों चीजें, तो तीसरी चीज जो पीछे है वो प्रकट होती है, बड़ी आसानी से होती है। मजे मजे में, आनंद आनंद में, खेल खेल में वह रिलीज हो जाती है। तो भक्ति का रोल समझ में आया। याद तो आए, ये चल तो रहा है अंदर, मगर याद कहाँ आता है? इतने सारे कामों में हम लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम हो कि खुद ब खुद याद आए। और प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें अपने आप सिमरन होता है, जिससे हम प्रेम करते उसकी याद आती है, वो सुनहरी याद लगती है, इसलिए बहुत आसान रहता है। तो सॉल्यूशन भी आ गई, अनुभव तो पहले से ही था। जो गलतियां होती है उस सॉल्यूशन में,
उस उपाय के अंदर जो गलतियां होती है वो गलतियां भी दूर हो जाए, फिर देखोगे ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर भक्ति की सातों लेवल, क्योंकि होश जितना ज़्यादा होगा लेवल उतनी बढ़ेगी। पहली लेवल पर होश कैसा होता है कि ये सब भक्तियां चल रही होती है, जो नाम गिना है, बगला भक्ति से लेकर हेलेनी भक्ति तक ये सब चल रहा होता है, क्योंकि चेतना की पहली लेवल है। वहां पर तो चेतना की लेवल बढ़नी चाहिए। सत्संग में आप आते हो तो क्या होता है, आपका होश बढ़ाया जाता है, आपके सामने प्रश्न रखा जाता है, आप भी सोचने को मजबूर होते हो। ये दो इशारा क्या है, यानी मौन और मनन का इशारा है। ये मौन और मनन का इशारा है। उस मौन में मन नमन होता है, मौन में मन नमन होता है। तो सवाल पूछा तो आप अंदर जाते हो, अपने आप से पूछते हो क्या ऐसा ही है, क्या वाकई मानते हो क्या कि स्थायी आनंद न हो टेम्पररी चीजों में, वरना ये भक्ति का आनंद जो हम ले रहे हैं कैसे लेते, ये नहीं ले पाते। वो फीलिंग कैसी है, भक्ति की फीलिंग्स अगर आपको पसंद आने लगी है तो आप कहोगे अच्छा है कि टेम्पररी चीज़ों में असली आनंद नहीं है, वरना हम कभी भक्ति नहीं कर पाते, हमेशा स्वार्थ में ही रहते हैं, सिर्फ अपने शरीर की ही पूजा करते रहते। तो यहाँ सभी को क्लियर हुआ कि पहली लेवल चेतना की क्या होता है। दूसरी लेवल पर प्रायश्चित भक्ति शुरू होती है। प्रायश्चित यानी पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए तो अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। या इसी जन्म में इतने पाप कर दिए फिर भी ईश्वर ने ये सब दे दिया, इसी जन्म में इतनी गलतियां की है फिर भी इतना मिला है, इतनी कृपा हुई है, तो लगता है प्रायश्चित करना चाहिए, तो हम उसके लिए ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। प्रायश्चित भक्ति शुरू होती है कि कर्म हमने किए और उस कर्म का फल हमें मिल रहा है, तो बैलेंस करने के लिए अभी अच्छे कर्म करने चाहिए, तो इंसान प्रायश्चित भक्ति कर, थोड़ा सेकंड लेवल पर आया है, अभी अच्छे कर्म करने लग गया है कि भाई कर्मों का ही हिसाब किताब है, उसे पता चलता है, तो दूसरी लेवल पर होता है, सब कर्म का हिसाब किताब है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उसकी कि भाई ये कर्म को पकाता कौन है। कर्म फल देते हैं जब पक जाते हैं, फल गिरता है पेड़ से जब पक जाता है, तो उसे पकाता कौन है, तो फिर ईश्वर के प्रति आकर्षण और बढ़ता है, फिर वो शुभ शुद्ध भक्ति की तरफ तीसरी लेवल पर चला जाता है। शुभ भक्ति शुद्ध भक्ति यानी जहां पर शुभ इच्छा जगना शुरू होती है। भक्ति अपने आप में आनंद है, देना अपने आप में आनंद है, इसलिए हम जान गए इसलिए कर रहे हैं, कोई बाहर की लालच से नहीं, बाहर के डर की वजह से नहीं। तो भक्ति की लेवल बढ़ जाती है, शुभ जहां शुभ इच्छा जग जाती, शुभ और शुद्ध ये सब चीजें निकल जाती, कचरा निकल जाता, पॉलिटिक्स निकल जाती है, शुभ और शुद्ध भक्ति शुरू हो गई। और फिर उस शुभ इच्छा से जो इतने सारे ईश्वर थे सब एक पर आ गए, सब एक हो गए। फिर होता है अतिक्रमण भक्ति। अतिक्रमण, एक शब्द होता है आक्रमण और एक शब्द है अतिक्रमण। तो आक्रमण में क्या करता है, पर्सन बाहर जाता है, बाहर आक्रमण कर रहा है। जब आप कोई दृश्य देखते हो तो क्या कर रहे होते हो, आक्रमण कर रहे हो, बाहर जा रहा है, आंखें बाहर जा रही, मगर यही दृश्य वापस से देखो और ये सोचकर कि अब ये दृश्य को मैं अंदर आने दे रहा हूं। कोई भी चीज देखो
सिर्फ थोड़ी सी शिफ्टिंग की। जब आप किसी को घूर कर देख रहे हो तो तब देखना कैसा रहता है? तो वो आक्रमण रहता है। अतिक्रमण यानी उस चीज को अंदर आने दे रहे हो। जब अतिक्रमण भक्ति शुरू होती है यानी कि हम जो चीज अंदर लेना चाहते हैं उसको ही अंदर आने देते हैं, सिलेक्टिव चीज को ही अंदर आने देते हैं। फिर उसके बाद स्वीकार भक्ति शुरू होती है। स्वीकार जहां पर शुरू हो जाता है, तेज स्वीकार। तेज स्वीकार में क्या होता है? कोई भी घटना हो रही है, आप अपने आप से पूछते हो क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूं? पूर्ण स्वीकार, क्योंकि तेज स्वीकार यानी पूर्ण स्वीकार। लोग आधा आधा करते रहते हैं, तो उनको समझाया जाता है कि पूरी सीन देखो। कोई घटना में ये हुआ, उसने ये किया, तुमने ये किया, पूरी सीन को स्वीकार करो। नहीं, उसको ये नहीं करना है, इसमें इतना तो स्वीकार हुआ, इतना स्वीकार नहीं हो रहा। तुमने कहा कि ठीक है, तुमने आधा स्वीकार किया, उसने पूरा स्वीकार किया, और तीसरे ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। तीनों को एक फ्रेम में डालो, एक फिल्म में डालो और कहो ये पूरा मुझे स्वीकार है। पूरा स्वीकार हुआ किसी को आधा स्वीकार हुआ, किसी को बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ उस घटना में। तीनों को फ्रेम में डालो और कहो मुझे स्वीकार है। अब मैं समर्पित करता हूं, अब मैं इसे रिलीज करता हूं, अब इसे मैं छोड़ देता हूं। तो जब भी घटना हो तो अपने आप से पूछना, क्या तुम इसको छोड़ सकते हो? ये हुआ सब, इसको स्वीकार करके छोड़ सकते हो? तो क्या जवाब आएगा? हाँ। पहला सवाल ये पूछना, जवाब आएगा हाँ। फिर दूसरा सवाल पूछना, कब? अगर तुम ये स्वीकार कर सकते हो तो कब? तो जवाब आएगा नाउ। इतना रिलैक्स हो जाओगे, आनंद आ जाए। अरे क्या सिंपल सवाल पूछे, अगर स्वीकार कर ही सकते हो तो कब करोगे? तो तेज स्वीकार भक्ति शुरू होती है। क्योंकि जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो बहुत बड़े चुंबक बन जाते हो, पावरफुल मैग्नेट बन जाते हो। रिलैक्स्ड मैग्नेट, मैग्नेट जो खींचता है ना वो रिलैक्स होता है। मैग्नेट हमेशा रिलैक्स होता है। इंप्रेस करने की कोशिश करोगे लोगों को तो दूर भागेंगे आपसे, खींचने की कोशिश करोगे तो दूर भागेंगे लोग। जब बोलते हैं अभी हम किसी को इंप्रेस नहीं करेंगे तो आप पावरफुल हो जाते हो। घटना हुई है, आप नहीं हिलते हो इसलिए घटना हिल जाती है। तो पूछना है किसको हिलाना है, किसको हिलाना? प्रॉब्लम को हिलाना चाहते हो कि खुद हिलना चाहते हो? दोनों में से एक हिलेगा। एक पक्का होगा तो दूसरा हिलेगा। प्रॉब्लम पक्का होगा तो आप हिल जाओगे, आप पक्के हो जाओगे तो प्रॉब्लम हिल जाएगा। हिलनी भक्ति तो नहीं चाहिए, पराभक्ति हो। तो बस आप अटल रहते हो, अटूट रहते हो, बेशर्त रहते हो तो सब हो जाता है। जो भी समस्या है तोलू मन वो हट जाता है, विश्वास प्रकट हो जाता है। विश्वास की शक्ति बड़ा चमत्कार करती है। तेज प्रेम रिलीज होता है, बहुत बड़ी शक्ति, सब हो सकता है। तो ये सब अलग अलग भक्तियां बता रहे हैं, ये अलग अलग चेतना के स्तर पर
स्वीकार भक्ति भी हो गई पांचवी, रिलीज भी हो गया। अब जो चमत्कार शुरू होने वाले हैं, आपके अंदर आश्चर्य जागृत होने वाले हैं कि कैसे दिव्य भक्ति अब जाग रही है। दिव्य भक्ति, और ये दिव्य भक्ति हमें कहाँ ले जाएगी? उच्च लेवल चेतना के 7वें लेवल पर ले जाएगी, जहां भक्त और भगवान एक ही हो गए, जहां दो नहीं रहे। पहले तो दो होकर ही भक्ति होती है ना, पराभक्ति में भक्त और भगवान एक ही हो गए। 7वीं लेवल तक पहुंच जाते हैं, और 7वीं लेवल के बाद सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया यानी अभिव्यक्ति। तो ईश्वर है, इंसान है, आधा सर्किट ईश्वर में आधा इंसान में दे दिया है। ईश्वर ने डाल दिया है उसके अंदर, आईने के अंदर एक कुछ सर्किट डाल दिया है। जिस आईने के सामने आप खड़े हो वो सर्किट डाल दिया है। और आईने का सर्किट जानबूझकर ओपन रखा जाता है कि कुछ घटनाएं होने दो, कुछ बातें होने दो, फिर जीवन में ये ज्ञान उतरेगा, वो सर्किट कंप्लीट होगा। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो दोनों के जोड़ से जो चीज़ तैयार होने वाली है वो बहुत बड़ी अभिव्यक्ति के लिए कारण बनेगी। उसको ये उदाहरण से समझो कि एक छोटा सा कुत्ता है, आप उसके साथ खेल रहे हो, आपने उसको एक गुड़िया दी है, आधी गुड़िया, एक गुड़िया है, उसका आधा हिस्सा उस कुत्ते को दे दिया है। और कुत्ता हड्डी समझ के उसको पकड़ कर खड़ा है मैदान में, ग्राउंड पर, बगीचे में। उसको लग रहा है हड्डी है, आधी गुड्डी उसके मुंह में है, आधी जो जिसके पास गुड्डी थी उसके पास। ईश्वर कहे जो भी नाम दे, तो अभी आधी गुड्डी इसके पास है और ये खेल चल रहा है। खेल चल रहा क्या? यानी आप उस कुत्ते के मुंह से वो डॉल खींचना चाहते हो, लेना चाहते हो, खींचते हो तो देता नहीं, आप सीन देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर आप बहुत अलग अलग ढंग से उसको लालच देना चाहते हो, कभी कोई फोटो दिखाते हो, कभी कोई म्यूजिक चलाते हो, कभी कुछ उसको खाने पीने की चीज़ें दिखाते हो, और ये खाने को मिलेगा, वो नहीं छोड़ रहा, उसको तो वही हड्डी लगती है। आपके पास आधी गुड़िया है, आप वो लेकर उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, वो ग्राउंड पर भाग रहा है, दौड़ रहा है, आप सब कुछ कोशिश कर रहे हो, उसके गले में पट्टा भी बांधा है, उसको माइक हेडफोन भी लगाया है, सब कुछ कर रहे हो। फिर कुछ ऐसा होता है जब वो श्रवण कर रहा है, हास्य चल रहा है, हंसी हंसी में कैसे लोगों का मुंह खुल जाता है, उल्टे हो जाते हैं हंसते हंसते। तो आपको सीक्रेट मालूम पड़ा कि अगर वो हंसते से उल्टा हो गया तो उसका मुंह खुल जाता है, नहीं तो नहीं खुलता। यानी एक पर्टिकुलर अवस्था में ही वो मुंह खुलता है, वरना वो मुंह नहीं खुलता। तो आप फिर वैसी व्यवस्था करते ना। एक बार सीक्रेट मालूम पड़ गया कि भक्त और भगवान कैसे जुड़ते हैं, एक बार सीक्रेट पता चल गया तो फिर आप वैसी व्यवस्था करते हो। अब वो कुत्ता हंसते हंसते उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है तो मुंह से आप गुड़िया आसानी से निकाल लेते हो। वो उल्टा हुआ कि गुड़िया जुड़ गई, दोनों पार्ट जुड़ गए, तो वो गुड़िया नाचने लग गई, अभिव्यक्ति करने लगी ग्राउंड पर। जो डॉग था उल्टा हो गया, यानी गॉड हो गया, DOG डॉग, GOD गॉड। सिर्फ अतिक्रमण होना था व्यक्ति का, व्यक्ति को सिर्फ उल्टा करना था।
भक्ति ये करती है, भक्ति में जब व्यक्ति डूब जाता है, विलीन होने को तैयार होता है, मरने को तैयार होता है, वहां पर ही अहंकार पिघलता है, भक्ति में ही राजी होता है। तो उसको इतना आनंद आता है, हंसते हंसते लोट पलोट कर रहा है, उसमें इतना आनंद आ रहा है कि वो छोड़ने को तैयार होता है, रिलीज करने को तैयार होता है, खुलने को तैयार होता है, वरना छोड़ता नहीं, टेंडेंसीज को पकड़ के बैठता है। नहीं, ये मेरी टेंडेंसी, ये मेरी चीज, इसको कैसे छोड़। उसको बताया जा रहे वो गुड़िया को जुड़ने दो, तुमको भी आनंद आएगा, बाद में वो देखकर तुमको भी आनंद आएगा। सिर्फ पक्का नहीं था कि रिलीज करने के बाद, स्वीकार करने के बाद आनंद बढ़ने वाला है। लॉजिकल थिंकिंग से लगता है कि फिर क्या फायदा है, सब स्वीकार कर लिया तो फिर हमारा क्या, हमें क्या मिला, कुछ तो इस तरह के विचार आते। मगर ठीक उल्टा होता है, उल्टा सर्किट कंप्लीट होता है। चमत्कार तभी होते लोगों के जीवन में क्योंकि विश्वास रिलीज हुआ। जिस चीज पर विश्वास करोगे उसके सबूत आपको मिलने लग जाते हैं, मगर वो अटूट होना चाहिए, अटूट विश्वास हुआ। उसमें संदेह आया तो सब गड़बड़ कर देता है। भक्ति का तुम समझ लो सार, भक्ति का